Good morning, my dear students. How are you all? All are fine? Very good. Let us now begin new chapter, Introduction to Three-Dimensional Coordinate Geometry. इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। आपने 8th, 9th एंड 10th क्लास में 2D पढ़ा था, टू डायमेंशनल कुछ नहीं था, दो एक्सिस होती थी परपेंडिकुलर ईच अदर। अब अगर ये बोर्ड पे है ऐसा बनाया तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, वर्टिकल इज वाई एक्सिस। पेपर पे लिटा दो आप तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही प्लेन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब ये कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब आप 3D में एंट्री करते हैं तो 3D में आप ये सब कुछ भूल जाएंगे, इधर कौन एक्स हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल। फॉरगेट अबाउट 2D व्हाइल स्टडीइंग 3D। मैं आपको एक मॉडल एक है उससे समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि इधर पॉजिटिव एक्स, किधर पॉजिटिव वाई, किधर पॉजिटिव जेड, इनका नेगेटिव जेड वगैरह वगैरह। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। आई विल टेक दिस टू डंडास, ठीक है। ये जो दिख रहा है अभी वो भूल लो इसको। अभी तो ये लग रहा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये नोड एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने यहां लिख दिया है। तो तीन डंडे ले लिए विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये आपस में तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, मतलब ये 90 एंगल है, ये 90 है, ये भी 90 है, सब 90 एक्स और वाई के भी 90, वाई एंड एक्स और जेड के भी 90 और वाई एंड जेड के भी 90। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं, पारस्परिक लंबवत है, ठीक है। अब यहां पे मैं देखता उल्टा तो नहीं, कुछ सब कुछ सीधा है, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का जो डंडा है इसको हम एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस। मेरे लिए उल्टी डायरेक्शन है, आपके लिए व्यूअर्स के लिए डायरेक्शन ये सीधा है, ठीक है। जो आपकी तरफ आ रही है ये सीधा, जो आपके, अगर मैं इसको फेंकूंगा भाले की तरफ आपके पेट में आके घुसेगा, इसको एक्स एक्सिस माना, ठीक है। फिर ये ओरिजेंटल एक्सिस, अभी इसको ओरिजेंटल बोल सकते हैं, ये भी ओरिजेंटल ही है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर ओरिजेंटल एक्सिस एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हॉरिजॉन्टल में जो ये वाला व्हाइट वाला आपके पेट की तरफ आ रहा, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड दूसरा जो आपके सामने लेटा हुआ ये वाई एक्सिस है, ठीक है। देन द ये एक्सिस वर्टिकल एक्सिस इज जेड एक्सिस। समझ में आया? ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब कौन प्लस का कौन माइनस के समझना। जो आपकी तरफ एक्स किधर है, ये एक्स एक्स है, जो आपके पेट की तरफ है, अगर मैं आपकी तरह से हो जाऊंगा तो मेरे लिए भी सीधा, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव एक्स, क्योंकि मैंने लिखा है एक्स एक्स डैश, विजिबल एक्स एक्स डैश, तो एक्स आपकी तरफ पॉजिटिव, मेरी तरफ नेगेटिव। ये वाई वाई डैश किधर है, आपका जो राइट हैंड है उधर वाई प्लस का है, ये माइनस का। जेड ऊपर प्लस में, खड्डे में माइनस का, ऊपर प्लस खड्डे में माइनस। थोड़ा वापस गौर करना, पहले एक्स वाई एंड जेड। अब पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, आपकी तरफ वाली, आपके राइट में ऊपर, ऊपर तो प्लस का, भगवान ऊपर है ना, तो भगवान तो प्लस का ही है ना। तो जेड ऊपर प्लस का, खड्डे में माइनस का। कोई खड्डे में चला गया, अरे वो तो गया खड्डे में, यानी वो तो माइनस में गया। जेड का कोई लफड़ा नहीं, वो तो ऊपर गया, मतलब ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं भेजना, थोड़ा ऊपर, मतलब ज्यादा ऊपर तो वो ऊपर चला गया, वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश हो गया, जेड जेड डैश हो गया। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हम जब डायग्राम बनाएंगे हम ओनली पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड बनाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। डायग्राम जब बनाएंगे पॉजिटिव बनेगा और जो उसके पीछे वाला नेगेटिव सोच देना। फिर जब ये तीनों जहां मिलती है, जहां इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, उसको बोलते हैं ओरिजिन। यहां पे भी एक्स वाई का ओरिजिन था, ओरिजिन कोऑर्डिनेट है 0 0। यहां पे 3 है, एक्स का भी लिखेगा, वाई का भी लिखेगा, जेड का भी लिखेगा, था 0 0 0। समझ में आई कहानी? 0 0 0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0। ये समझ में आया? दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। हाँ, अब और भी कोई चीजें स्किप नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी आपको, अगर देखो आपको कहीं जाना, अब आप हवा में भी उड़ेंगे, लेफ्ट राइट चलेंगे, ऊपर नीचे भी जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं पहुंचना है
तो पहले आप देखो, हम शुरुआत तो या ओरिजिन से करेंगे, सारी चीजें यहीं से शुरू होगी, चलना यहां से शुरू करेंगे। आपको कहीं जाना है, मान लो ये पॉइंट यहां पड़ा, ये जो लाल डंडे का जो ये है ऊपर का टिप, और या मैं बोल दूं ये मेरी अंगुली है, इसके टिप के ऊपर आपको पहुंचना, यू हैव टू रीच हियर। तो पहले आप यहां चलेंगे एक्स के अलोंग, सीधा चलेंगे एक्स के अलोंग, जब बराबर आ जाएंगे तो आप 90 डिग्री पर टर्न लेंगे, यू विल वॉक अलोंग वाई एक्सिस, फिर ऊपर जाना है, ठीक है। पहले एक्स के सहारे चलो, आगे पीछे चलना है, फिर दाएं बाएं चलना है, फिर ऊपर नीचे, समझ में आया? आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ऐसे गाना था पहले अमिताभ बच्चन के, कोई आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। पहले किधर चलेंगे? या तो आगे चलो या पीछे चलो, यानी आगे चलो पीछे चलो मतलब एक्स के अलोंग चलना है, दाएं या बाएं चलो लेफ्ट राइट चलो यानी वाई के अलोंग चलना है, ऊपर नीचे चलना है तो जेड के अलोंग चलना, समझ में आया? हाँ, अब आपको यहां चलना, ये अंगुली यहां पड़ी, नीचे आ गया हवा में, हाँ, तो पहले इधर चलेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, नीचे, ओके। ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, समझ में आ गया? अब मान लो आपको कहीं पहुंचना है, एक्स एक्सिस यहीं पे रखना, यहीं पे ये बिंदु है, ये जो डॉट रेड कलर का लगाएंगे और दिख रहा है, आपको यही आना है। तो कितना चला? मान लो 1 2 3, एक्स के लिए 3 चल गए, एक्स के लिए कितने चले? एक्स के लिए चले यानी 3 यूनिट चले। अब क्या आपको दाएं बाएं चलना पड़ा? नहीं चलना पड़ा, नहीं चलना पड़ा, तो वाई के लिए 0। अब क्या आपको ऊपर जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा, तो ये 0। तो कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट होगा x 0 0, यानी x का कोऑर्डिनेट तो होगा, x का कोऑर्डिनेट होगा, बाकी अब x एक्सिस के जो भी पॉइंट है x, 0, 0, क्योंकि 2D में भी ऐसा पड़ा था ना, x, 0, x एक्सिस x वाला होता है, y का 0 होता है, ठीक। सिमिलरली अब यहां आना है, तो यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आगे पीछे चलना नहीं है, तो x का 0 y के लिए चले और z के लिए भी नहीं चले, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी 0 y 0, y एक्सिस को कोई पॉइंट होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये x पे कोई पॉइंट हो गया, x की जगह 3 की जगह x कोई एक करना कोऑर्डिनेट होगा, लिखेंगे, ठीक है। सो इन द केस विद y एक्सिस, z एक्सिस, यहां आना है तो सीधा यहां से आपको आगे पीछे चलना नहीं है, दाएं बाएं चलना नहीं है, ऊपर चलना है, तो z एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी 0, 0, z, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब और समझाते हैं क्या क्या चीजें रहेंगी, ध्यान से सुनो, वीडियो बड़े काम का है। नाउ सी नेक्स्ट चीज, प्लेन, एक्स वाई प्लेन या एक्स ओ वाई प्लेन। एक काम करते हैं, प्लेन क्या है? जैसे लाइन क्या है? लाइन की लंबाई इन्फिनिटी होती है, दोनों तरफ लाइन ऐसा सेगमेंट जो दोनों तरफ बढ़ता है इन्फिनिटली। तो अब मैं एक काम करता हूं, जैसे मैंने एक इसको, इसी पेपर को प्लेन मानना, इसकी लंबाई इन्फिनिटी, चौड़ाई इन्फिनिटी, यू कांट से कि ये इतना मीटर लंबा या 1000 मीटर या 1 लाख मीटर है, इन्फिनिटी लंबाई, इन्फिनिटी चौड़ाई। अब मैं इसको ऐसे कर दूं इसको, अब आप ये बताइए ये किस किस एक्सिस को टच कर रहा है? कौन सी एक्सिस को टच कर रहा है बताइए? ये एक्स को टच कर रहा है और जेड को टच कर रहा है। किसको? एक्स को, जेड को टच कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा, मान लो यहां कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, इसको एक्स जेड प्लेन भी बोलते हैं और एक्स ओ जेड प्लेन भी बोलते हैं। समझ में आया कहानी? एक्स ओ जेड प्लेन, एक्स को टच करा, ओरिजिन से होकर आया, एक्स ओ जेड बोलते हैं, या सिंपली इसको एक्स जेड भी बोलते हैं। समझ में आया? एक्स ओ जेड बोलो या एक्स जेड बोलो, ठीक है, ओके। अब दूसरा मैं ऐसे कर लूं लाइक दिस, अब ये मालूम मेरा हाथ या नहीं होता, अब कौन सी एक्सिस को टच कर रहा है? ये इट इज टचिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो दिस इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। समझ में आया? अच्छा, अभी क्या रह गया? कौन किधर से रह गया? मान लो इधर से घुस गया है, ऐसा हो गया, ओके, इधर से एंटी मारा है, कौन सी एक्सिस टच किया? अभी एक्स के तो आर पार हो गया, इट इज टचिंग जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज नाउ नोन एज वाई ओ जेड प्लेन और सिंपली वाई जेड प्लेन। विजिबल? ये बात क्लियर होगी आपकी?
अच्छा, अब एक चीज और बताता हूं आपको, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है? ये प्लेन कौन सा है? दिस इज वाई एक्स, या एक्स वाई प्लेन है। अच्छा, अब आपको मान लो यहां पहुंचना है, यहां पे इस प्लेन के ऊपर कहीं पॉइंट पे पहुंचना है, तो आपको क्या करना है? कौन सा प्लेन हो गया? विच प्लेन इज दिस? दिस इज नाउ एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा एक्स वाई प्लेन हो गया? एक्स वाई मैं मिटा दूं सारा, दिस इज एक्स वाई प्लेन नाउ, एक्स वाई प्लेन। आपको इस पॉइंट पे पहुंचना, यहां पे एक्स वाई प्लेन पे, तो आप क्या यहां पहुंचना कहीं पे, आप एक्स के अलोंग चलेंगे, चलेंगे, ठीक है, ओके। ये कौन सा? दो, दिस इज फॉर एक्स जेड प्लेन, ओ दिस इज एक्स जेड प्लेन, ठीक है। किसको टच कर रहा है? एक्स को टच कर रहा है, जेड को टच कर रहा है, दिस एक्स जेड प्लेन। तो यहां पहुंचना है, तो आप आगे भी मान लो यहां पहुंचना है, आपको आगे चलना पड़ेगा, एक्स के अलोंग चले, वाई के अलोंग चलना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वाई का कोऑर्डिनेट तो जीरो है, ठीक है ना। एक्स के अलोंग चले, वाई के चले नहीं, जेड के अलोंग चले, तो जो चले उसका तो कोऑर्डिनेट होगा, जिधर नहीं चले उसका जीरो होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स जेड प्लेन का कोऑर्डिनेट होगा एक्स जीरो जेड। समझ में आया? तो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन इज एक्स वाई कोमा जीरो, एक्स वाई कोमा जीरो। कैसे? एक्स वाई प्लेन जो एक्स को और वाई को इधर से कर दो, चलिए बेस्ट हो, अभी आपको दिखेगा आराम से, इधर से कर देते हैं। अब ये कौन सा? दिस इज एक्स वाई प्लेन, ओ नो दिस एक्स जेड प्लेन, चलेगा जो भी। दिस इज किसको टच? वाई। किसको टच किया है? वाई को टच किया, जेड को टच किया, तो वाई जेड प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। ध्यान से सुनो, जिसको टच करा वो प्लेन। आपको यहां पहुंचना है, आप आगे आए, आगे चलना ही नहीं पड़ा, तो एक्स के लिए चले नहीं, वाई के लिए राइट में चले, यहां से चले ना ऐसे, तो यहां से चलना शुरू किया, आगे पीछे चलना नहीं, जीरो, राइट में चले, वाई के लिए चले, ऊपर भी चले, जिधर चले उधर लिखना, जिधर नहीं चले उधर जीरो लिखने। समझ में आया? अब इसको समझने का तरीका यही है, एक और तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन इज एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। जो लेटर नहीं दिख रहा है उसका जीरो, एक्स वाई जेड नहीं दिख रहा तो एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, वाई जेड में एक्स गायब है तो जीरो वाई जेड, एक्स का जीरो लिख दो, एक्स जेड का कोई नहीं पॉइंट होगा एक्स जेड पे, तो एक्स का भी कोऑर्डिनेट होगा, जेड का भी होगा, जीरो इसमें आएगा बीच में। फिर लाइन की बात, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कौन नहीं, तो एक्स का होगा और वाई नहीं है, जेड नहीं, तो एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो। ये बात समझ में? सिमिलरली ये वाई एक्सिस है तो वाई का जगह तो होगा जीरो वाई जीरो। अब मैं आपको बोलूं, कोई पॉइंट है 003, ये पॉइंट कौन से किधर है, कौन सी एक्सिस पे है? दिस पॉइंट इज ऑन जेड एक्सिस। समझ में आया? जेड एक्सिस में है, ओके। अब मैं लिख दूं 30 -5, वेयर इज दिस पॉइंट? कौन से? ये किसी प्लेन पे है, वाई का गायब है, तो एक्स जेड प्लेन, द पॉइंट लाइज और एक्स जेड प्लेन। ये इतनी चीजें आपको अभी समझ में आई होगी। वेरी गुड। अब नया चीज पढ़ते हैं, ऑक्टेंस का क्या फंडा होता है। 2D में आपने पढ़ा था कि हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे, तो हमें एंटायर प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था, एंड ईच पार्ट वाज नोन एज ए क्वाड्रेंट। हिंदी वाले उसको बोलते हैं चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। वो तो 2D की बात है। यहां पे भी क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, पूरे अंतरिक्ष को, पूरे स्पेस को, स्पेस की बात हो रही है, आप दाएं बाएं आगे सब जगह जाएंगे, तो पूरे स्पेस को कितने भागों में बांटेंगे हम? एक काम करते, मान लो एक ऐसा एक प्लेन ले लिया जो वाई को भी इधर टच कर रहा है, जेड को भी टच, ऐसा ले लिया, ठीक है। या एक ऐसा इधर टुकड़ा लगा दो, इधर भी एक लगा दो, ऐसा नीचे भी लगा दो, इधर भी लगा दो, ऐसे भी लगा दो। तो आप जरा इमेजिन कीजिएगा कि आपको 4 पिजन हॉल बनेंगे, ऐसे है ना, इनको कबूतर खाने बनेंगे, यानी यहां 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 हर जगह आप पेपर चिपका दो, इधर भी पेपर चिपका दो, इधर भी चिपका दो, ये ठीक समझ में आया? तो यहां एक रीजन बनेगा, तो कुल मिला के एक इधर
4 कॉलम ऊपर बनेंगे, 4 ही नीचे बनेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखिए है भाई, क्लियर है? मैं एक बुक लेता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। लेट मी टेक बुक हियर। अब एक आप किताब यहां चिपका दो, चिपका दिया, यहां भी चिपका दो, चिपका दिया, और यहां भी चिपका दो, ऐसे। तो ऊपर एक कॉलम बन गया। सिमिलरली इधर भी बने, इधर ऊपर एक और बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, यानी ऊपर 4 कॉलम बनेंगे, 4 वो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, कॉर्नर टाइप बनेगा, इनको 4 नीचे बनेंगे। तो 4 + 4 टोटल 8, यानी टोटल स्पेस, एंटायर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। तो दीज 8 पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट हो गया। अब जैसे बात बच्चों, क्वाड्रेंट में तो देखो कुछ रूल होते हैं मैथ के, कुछ परिपाटी होती है, कुछ रिवाज होते हैं, हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 2D में था ये। तो किसी ने पहले फर्स्ट शुरू किया, आज भी हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। कोई अगर यहां से शुरू करते हैं इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम भी इसको फर्स्ट ही बोलते हैं ना। तो एक परिपाटी, एक रिवाज है, वी विल फॉलो दैट, ठीक है। तो अब इसमें टोटल 8 हो गए, तो इसको नंबर भी देना पड़ेगा ना, कौन सा नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, आप जांच भेजें। फिर बच्चों ये जो उधर बनेगा, यहां पे किधर बनेगा, सारे ही प्लस के, सॉरी शुरुआत कहां से होगी, सारे प्लस के। जैसे यहां एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट हो गया। अब देखो यहां पे आपको ये वाला इधर जो बनेगा ना, ये वाला मेरी अंगुली जो दिख रही है ना यहाँ पे, वो इधर कोई भी इलाका होगा, वो कोई भी पॉइंट होगा, वो इलाका नंबर 1 होगा, दैट ऑक्टेंट नंबर 1 होगा। फिर इसके पीछे जो आएगा ना, ये 1, इधर वाला 2, 3, 4, एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। ये पहला, ये दूसरा, अभी ऊपर वाला कैसे समझने समझने का, अभी ऊपर की बात हो रही है, इसके ऊपर, ठीक है ना। इधर 1 बनेगा, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4। फिर नीचे जो 1 के बिल्कुल नीचे 5, 6, 7, 8, ऑलराइट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल के लिए। तो ऊपर 1, 2, 3, 4, नीचे हो गया 1 के जस्ट नीचे 5, 6, 7, 8 की बात समझ में आया, करेक्ट। 1, 2, 3, 4 एंटी क्लॉकवाइज चलना है, नीचे 1 के जस्ट नीचे 5 करना, पीछे उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ऊपर, 5, 6, 7, 8 नीचे। हाँ, अब आपको फर्स्ट ऑक्टेंट में, सेकंड ऑक्टेंट में, थर्ड में कौन प्लस का कौन माइनस का हो, ये देखना होगा समझने के लिए। ये मान लो ये लाल डंडे का आगे वाला टिप है, ये अभी फर्स्ट में पड़ा है, इसका टिप देखना, ठीक है। तो आपको यहां पहुंचने के लिए ऐसे बोल दूं कि मेरी जो अंगुली है अभी यहां पे आपको पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, चलना तो आपको ओरिजिन से पड़ेगा, ठीक है। यहां पहुंचने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, एक्स के लिए आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे, सॉरी आगे चलेंगे एक्स पॉजिटिव, राइट में चलेंगे तो वाई पॉजिटिव, ऊपर चलेंगे तो जेड पॉजिटिव। तो पहले आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो यहां चलने के लिए एक्स के लिए आपको आगे चलना पड़ा, आगे आए तो प्लस का, फिर वाई के लिए राइट में चलना पड़ा तो वो प्लस का, जेड के लिए ऊपर चलना पड़ा तो वो भी प्लस का। तो फर्स्ट में प्लस प्लस प्लस, समझ में आया, फर्स्ट में प्लस 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 प्लस, समझ में आई कि नहीं कहानी। फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लस प्लस प्लस। अब मैं आप समझाता हूं, इधर सेकंड में यहां पे इसके जस्ट इधर, तो पहले तो एक्स के लिए चलेंगे तो आप चलने तो ओरिजिन से हो गया, तो मैं इधर एक्स से घुमा दूं तो एक्स के लिए ऐसे चलेगा, पीछे चले एक्स माइनस का, फिर राइट में चले वाई प्लस का, ऊपर चले जेड प्लस का। तो माइनस प्लस प्लस, समझ में आया, लिख दूं माइनस प्लस प्लस, ठीक है। गड़बड़ हो तो पकड़ लेना। अब आओ थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है, थर्ड के लिए शुरू करो ओरिजिन से, पीछे चलो एक्स माइनस का, राइट में लेफ्ट में चलो, आपके लिए बोल लेफ्ट में चलो वाई माइनस का, ऊपर चलेंगे जेड प्लस का। यानी 1, 2, 3, 4 में जेड तो प्लस का, ये ऊपर आसमान में जेड तो प्लस का, ये 1, 2, 3 में जेड तो प्लस का, मैं लिख दूं 1, 2, 3, 4 में जेड के बारे में टेंशन लेना नहीं है, जेड मैंने पहले लिख दिया प्लस, ठीक है। तो थर्ड में एक्स माइनस वाई माइनस,
एक्स माइनस वाई माइनस 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 समझने की कोशिश करना। फोर्थ में क्या हुआ, फोर्थ के लिए व्हाट विल डू, यहां आना है, आगे आइए, लेफ्ट में जाइए, उधर से, ठीक है। एक्स प्लस का, वाई माइनस का, जेड प्लस का, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब आपकी बुक में दे रखा, जस्ट मैं देखूं, फर्स्ट प्लस 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 माइनस प्लस प्लस, देन माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस प्लस, आपकी बुक में भी समझा रखा है। अब 1 2 3 4 हो गया, 5 में आइए, 5 में। अब इसके नीचे बोले तो नीचे z हमेशा माइनस का होगा, खड्डे में जाएंगे यहां कहीं तो z माइनस का होगा, तो z में पहले माइनस कर देता हूं, इधर माइनस माइनस माइनस, z तो माइनस आपको x हो, और आगे रहेंगे x प्लस का, ठीक है, और राइट इधर रहेंगे तो x, आगे x प्लस का, इधर है y प्लस का, ठीक है। अब आप समझ पा जाएंगे। आपको चलना फिफ्थ में, अब आगे चले x प्लस का, राइट में चले y प्लस का, तो फिफ्थ में प्लस प्लस x एंड y प्लस 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 प्लस, मजा आ रहा है। सिक्स्थ में यहां इधर, ठीक है ना, पॉजिटिव y के जस्ट पीछे और पेपर के नीचे, x के लिए तो आप पीछे चले तो x माइनस का हो गया, सिक्स की बात कर रहा हूं, और इधर आए y प्लस का हो गया, यहां पे माइनस प्लस माइनस। सेवंथ में आइए, यहां पे सेवंथ में यहां x माइनस में चले, y माइनस का, z भी माइनस का, तो माइनस माइनस माइनस। इसके बारे में आप सोचिए के लिए क्या होगा, सोचो पहले, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब मैं देख लूं, मैच कर लूं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब और थोड़ा रिसर्च करते हैं, तीनों ही चीजें प्लस की तो वो हो जाएगा, फिर फर्स्ट में एक्स वाई जेड तीनों प्लस का कितना हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही माइनस में, ये फर्स्ट इधर है तो वो कौन सा सेवंथ इधर, तीनों ही माइनस का तो सेवंथ हो जाएगी, भी याद रखना आप। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर दे रखा है 270 में लिख रखा है, मैं तो बोलूंगी इसको रटना नहीं, जरा हवा में, अभी ये चीजें आपके पास, ये मॉडल आपके पास हमेशा होगा नहीं, यू जस्ट थिंक, आंख बंद करके सोचना यार ये किधर है पॉइंट, कौन सा है, ठीक है। चलिए कोई आपको पूछे कि कौन से क्वाड्रेंट, ये सब मिटा देगा, प्रैक्टिस करना। कोई बोलेगा 3 - 5 - 2 किधर है, आप जरा सोचना यार, x प्लस का है, प्लस का है तो मैं इधर खड़ा हूं, x प्लस का है तो इधर आ गया, x प्लस का तो सामने आ जाओ, और y माइनस का है तो लेफ्ट में चले जाओ, और z माइनस का तो खड्डे में चले जाओ, सामने आके लेफ्ट में जाओ, खड्डे में जाओ, तो कौन से में हुआ, 8वें में हुआ ना। कोई बोलेगा -2 7 and 3 किधर है, -2x -2 तो पीछे चले जाओ, y प्लस का तो राइट में चले जाओ, z प्लस का ऊपर चले जाओ, पीछे जाओ, राइट में जाओ, ऊपर जाओ, पीछे जाके राइट में ऊपर जाओ। मैं फिर से समझाऊंगा आपको, मजा आएगा। आई टेक सम स्पेशल थिंग्स, ठीक है ना, बाकी बात में करेंगे। कोऑर्डिनेट पहचानना जरूरी है, 2-3 चीजें देता हूं। कौन से ओपन में 1 2 5 -2 3 4 -2 -3 एंड प्लस का 4, ठीक है। कुछ और करें, 5 -6 and 11 -3 -2 -1 4 5 6, कौन से ऑक्टेन में ये पहचानेंगे, ठीक है। पहले आप वीडियो को पॉज करके आप लिखिएगा, ठीक है ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अभी मजेदार चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी हो गया, अब समझाता हूं, ठीक है। उल्टा तो नहीं, सीधा नोट करो। चलिए मैं ऐसे खड़ा हूं आपके लिए, आई स्टैंड, या चलिए मेरे लिए सीधा, मेरे लिए उल्टा, आपके लिए सीधा, क्लियर कट, कोई शक नहीं।
1 2 5 आगे चल, x प्लस का आगे चल, y प्लस का राइट में चल, z प्लस का ऊपर चल। आगे राइट ऊपर, किधर हुआ रे प्राणी, किधर हुआ, फर्स्ट में हो गया। -2x -2 पीछे आ गया, y प्लस का राइट में चल, z प्लस का ऊपर चल, तो इधर हुआ, ये बोलता सेकंड। x माइनस का पीछे आ, y माइनस का उधर चल, पीछे आ उधर चल, z प्लस का ऊपर जा, यहां आ गया, ठीक है। पीछे इधर लेफ्ट इधर गया, तो ये कौन सा हो गया यहां, ये कौन सा 1 2 3 3। अब मैं इसको बिना एक्सिस के समझाऊंगा, क्योंकि एक्सिस एग्जाम में आपके पास होगी। x प्लस का आपकी तरफ आया, y माइनस का उधर गया, z प्लस का ऊपर गया, कौन सी माहौल आपकी तरफ आया, आगे निकल गया, लेफ्ट में गया, ऊपर गया, किधर आया, फोर्थ में। माइनस 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 तीनों ही खड्डे में, पीछे आ, लेफ्ट में जा, नीचे, पीछे आ, लेफ्ट में जा, नीचे जा, 1 2 3 4 5 6 7 सारे प्रश्न के फर्स्ट। चलिए ये बात समझ में आता है। अब आगे बढ़ते, ये चीजें समझना, क्योंकि प्यारे बच्चों 12th क्लास में 3D डिटेल में 20-25 फॉर्मूले हैं, आपको 11th क्लास का जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 समझते, मैंने डायग्राम बनाया है, थोड़ा अच्छा नहीं बना हो तो आप इसको और अच्छा बना लेना। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली। ये एक्स वाई जेड डायग्राम में पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड डिनोट करते हैं। जो नहीं दिख रहा इसके पीछे घुसी नेगेटिव एक्स, उधर जा रही नेगेटिव वाई, और खड्डे में जा रही है वो पॉजिटिव जेड। सो इफ द P इज 2 4 5, यानी P के कोऑर्डिनेट 2 4 5, मैं लिख दो यहां पे 2 4 5 2 4 5, ये P का कोऑर्डिनेट। तो F का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप जरा ध्यान से सुनो। P पे आप आने के लिए आप थे कहां पे, यहां पे थे, 2 यानी x के अलोंग 2 चले, 2 चले तो ये 2, दिस इज 2। फिर y के अलोंग 4 चले, यानी ये वाला 4, दिस इज 4, ठीक है। ये सारा एक क्यूबॉइड जैसा लग रहा है, और क्यूबॉइड के ये जितने भी नीचे दे आर ऑल रेक्टेंगल्स, ऑल सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगल्स। ये 4 चले गए, फिर 5 ऊपर चले गए, यानी ये 5 है, दिस इज 5, दिस वन इज 5 फ्रॉम हियर टू हियर, की बात समझ आई। अब एक क्यूबॉइड की सारी डायमेंशन आपको पता है, ये 2 है 4 है 5 है, लेंथ ब्रेड्थ वगैरह 4 ब्रेड्थ 2 ऐसे मान लो। अब आपको P पे पहुंचने के लिए, सॉरी फाइंड कोऑर्डिनेट F पे पहुंचने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, सोचो जरा, वीडियो को पॉज करके सोचो, सोच लिया, 0 से चलो, F किधर है, A के वर्टिकली जस्ट ऊपर, द पॉइंट F इज वर्टिकली अबोव A, यहां समझ लो, लिख लो F is vertically above A। अब A के आप 0 से चलिए A पर आइए, तो कितना चलेंगे, देखो F पे पहले क्या, यहां आएंगे, फिर दाएं बाएं चलेंगे, A पे आइए, दाएं बाएं चलना, फिर ऊपर जाना, ठीक है। तो A पे आने के लिए therefore coordinates of F इक्वल टू क्या हो गया, 2 यूनिट चलो, आप O से 0 से चलेंगे, ओरिजिन में चलेंगे, A पे आए, फिर दाएं बाएं चलना पड़ा, नहीं चलना पड़ा 0, फिर ऊपर कितना करना पड़ा, कितना 5, तो 5 2 0 5, समझ में आया, ओके ना। अभी आप मेरी तरफ बताइएगा, आपका E का कोऑर्डिनेट क्या है, E क्या है, E पे पहुंचने के लिए आप शुरू तो करेंगे यहां से, क्या आपको इधर आना पड़ेगा, नहीं, E किधर है, B के जस्ट ऊपर, B इज ऑन Y एक्सिस, तो X के लिए आपको चलना ही नहीं है, Y के लिए कितना चला, ये 4, तो 4 चलेगा 0 4, यहां पे इधर चलना नहीं है, इधर चलना है 4, ऊपर चलना 5 0 4, ये समझ आएगा, हैव यू अंडरस्टूड। चलिए किताब में इतना ही पूछा, आपने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द ऑक्टेव इन विच -3 1 2 and -3 1 -2 लाइज।
एग्जाम्पल 2 में आपको ऑक्टेन पता करना है। एग्जाम्पल 2 में फाइंड ऑक्टेन्स ऑफ -3, 1, 2 and -3, 1, -2, -3, 1, ये तो आप एक्सपर्ट हो गए, यू आर एक्सपर्ट ना। जरा सोचिए क्या होगा आपका आंसर, बताइए। जस्ट थिंक एंड लेट मी नो। अब आप सोचिए, सोच लिया, लिख दिया, आपको देता हूं 15-20 सेकंड का समय। हो गया। एक्स माइनस का पीछे जाइए, पीछे गए, वाई प्लस का राइट में जाइए, पीछे जाके जेड प्लस का ऊपर जाइए, तो पीछे राइट ऊपर। क्या आपने यही सोचा? यही सोचा तो सही सोचा, एक में से एक ले लो। सेम ये पीछे जाइए, राइट में चलिए, खड्डे में जाइए, पीछे राइट खड्डा, तो किधर हुआ? 6 और 5 और 6। क्या आपने सोचा? वेरी गुड। अब एक्सरसाइज 12.1 चालू करते हैं। 4 क्वेश्चन है, 5 मिनट के 4 क्वेश्चन, 4 मिनट के, फटाफट आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक साथ लिख दीजिए, काफी आसान, 1 वर्ड का आंसर है। A point is on x-axis. What are its y coordinate and z coordinate? प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस में कोड मैंने अभी भी बताया, जो नहीं दिखता, जो गायब है, उसका 0 कर दो। तो एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या बताता है? x, 0,0। तो y वाला भी 0, x वाला भी 0। सो योर आंसर इज 0। 0, ठीक है, दिस द आंसर, ठीक है। Number 2, point is on xz plane. What can you say about its y coordinate? आपने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा, ठीक है। xz प्लेन है, तो xz में कोऑर्डिनेट क्या पता है? xz में x होगा, z होगा, लेकिन y वाला 0 होगा, जो नहीं दिखता वो 0। तो y वाला गायब है, तो आंसर इसका भी ZER0, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट। पर आपने भी यही सही लिखा था, मुझे पता है। अगला करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में नेम द ऑक्टेन्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी पॉइंट लिख रखे, मैंने किताब में ABCD भी नहीं दिया है, मैंने 1 2 3 4 अप टू देयर आर 8 कोऑर्डिनेट्स। आप लिखिएगा सामने, कैसे लिखना मैं बताऊं। ये जो 1 2 3 है ना, ये जैसे मान लो ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेन, इसी तरीके से आप सारे लिखेंगे। अब 7 बज गए, आपको 7 में से कितने मार्क्स आते हैं आप कीजिएगा। यू टेक 2 मिनट्स टाइम, फिर लिखिएगा, फिर मैं प्ले करके, बिना अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। या तो आंसर मैच कीजिएगा, या मैं मेरा आंसर मैच करना वीडियो को प्ले करके। जस्ट स्टार्ट नाउ। इनके सामने आंसर लिख देना, मैच कर लो अपने आंसर, मैच और आंसर सुनाओ। कितना है चलिएगा। आप 7 में से 6 मिला, 7 जिनके 6 सही हो गए, या 7 6 एंड मोर, उसको मैं बोलूंगा 7 वाले को तो एक्सीलेंट, 6 वाले को वेरी गुड, और 5 वाले को ओनली गुड, और 5 जिनका कम है वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लो, देख लो फटाफट। ये आंसर है। करते हैं सवाल नंबर 4 इसका। वेरीफाई कर लो, मैच कर लो अपना आंसर। 4th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी वेरी इजी, 3 नंबर का सवाल, 3 मिनट का टाइम, नहीं टाइम मैं दूंगा आपको 1 मिनट का। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। एक्स एंड वाई मिलके कौन सा प्लेन बनाता है बताइए। हेलीकॉप्टर बनाता है या राफेल बनाता है? नहीं, नोन एज यहां लिखेंगे एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर है, एक्स वाई प्लेन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई। एक्स भी है, वाई भी है, कौन गायब है? जेड गायब है। आर द फॉर्म एक्स कोमा वाई कोमा 0, ऐसा लगा दो, ठीक है। दिस इज आंसर।
दिस इज द आंसर। कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स डिवाइड्स द एंटायर स्पेस इनटू कितना ऑक्टेट में बांटता है? इतना ऑक्टेट में बांटता है। बच्चों यह आपका एक्सरसाइज 12.1 था, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज को या इस पूरे चैप्टर को लाइटली मत लेना, क्योंकि 3D का डिटेल्ड स्टडी हम 12th क्लास में करेंगे और उसमें लगभग 20-25 फॉर्मूले हैं। बहुत मजा आएगा, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।